अब से कुछ देर पहले ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मिसाइल से किए गए इन हमलों से इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे हैं। और आपको बता दें, जो अटैक हुआ है वो अशदोद पावर स्टेशन में धमाका हुआ है। इसकी तस्वीरें आ गई। ये देखिए कितना भीषण भयंकर ये धमाका था। हमले में पावर स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो गया। देखिए गाड़ियां गुजर रही हैं और एक तरफ आप जो दाईं ओर देख रहे हैं एक बड़ा धमाका होता है, धुएं का गुबार उठता है आसमान की तरफ। ये पावर स्टेशन था अशदोद का जो कि खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। यानी इजराइल को सबसे बड़ी चोट देने की तैयारी है ईरान की। और आपको बता दें कि अश्केलोन में भी मिसाइल गिरी है इजराइल के। तो ये तस्वीरें गाड़ी से ली गई हैं। जो गाड़ी इस रास्ते से गुजर रही थी उसी गाड़ी से शूट किया गया और ये तस्वीरें वाकई भयानक हैं, हिला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो मलबा है इस धमाके के बाद वो इस गाड़ी पर आकर भी गिरता है, इसकी भी आवाज सुनाई दे रही है। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले से जबरदस्त तबाही मच गई है। हमले में अशदोद बिजली स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2 बजे की 2 बड़ी खबरें। पावर स्टेशन में धमाके की तस्वीर सामने आई है और हमले में अशदोद बिजली स्टेशन तबाह हो गया। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयानक हैं और मनीष हमें ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, हर एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त तेल अवीव में क्या कुछ हो रहा है। मनीष, अशदोद का जो पावर स्टेशन का हमला था वो बहुत ज्यादा भीषण था। कई मिसाइलें अब तक ईरान दाग चुका है इजराइल पर, लेकिन हालात बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। इजराइल अपने बचाव के लिए और क्या क्या रणनीति बना रहा है, अब आगे कैसे एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से 15 मिसाइल दागे गए थे और तकरीबन वो 40 मिनट तक इजराइल के आसमान में रहे और बीते 8 दिनों में ये अब तक का सबसे लंबी अवधि तक का मिसाइल हमला था। मतलब पहले मिसाइल और 15वीं मिसाइल के बीच में 40 मिनट का फासला रहा, यानी कि 40 मिनट तक ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए थे वो इजराइल को टारगेट करके दागे गए थे। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे जितना समझ में आ रहा है उसके मुताबिक ईरान ने शायद एक बार फिर इजराइल को टारगेट करते हुए मिसाइल दागे हैं। ऐसा कुछ अर्ली अलर्ट होम फ्रंट कमांड की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन अभी कुछ समय है उसके सीरियसनेस को लेके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो ईरानी मिसाइल का टारगेट है वो केवल तेल अवीव, हाइफा, होलोन ही नहीं है, बल्कि आसपास के जो दूसरे और शहर हैं। खास करके देखिए अशदोद का इलाका वो है जो दक्षिणी इजराइल में है, गाजा पट्टी से सटा हुआ इलाका है अशदोद, एस्कलोन, और उन जगह पर अशदोद के पावर सेंटर को टारगेट करके ये मिसाइल दागे गए, जिसकी वजह से अशदोद में और एस्कलोन में और वहाँ आसपास के जो शहरों में, इन सब शहरों में बिजली गायब हो गई है। कई शहरों में बिजली गायब हो गई है क्योंकि सीधे सीधे जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट है उस पर अटैक किया गया है। और आप कह सकते हैं तो अब ईरान की तरफ से जो हमले का तरीका है अब वो केवल पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अटैक कर रहे हैं। जिस तरीके का अटैक रूस यूक्रेन युद्ध में आपको दिखाई देता था वो अटैक हो रहा है। इजरायली अथॉरिटीज़ का कहना है कि हम तो अभी तक केवल सैन्य ठिकानों को अटैक कर रहे हैं, लेकिन ईरान के मिसाइल हमारे सिविलियन इलाके को या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं। तो ये उनके मिसाइलों का टारगेट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति वाकई में विकट है, गंभीर है। अमेरिका के इस जंग में आ जाने के बाद ईरान को ये लगता है कि अब इस मामले में जितनी ताकत है उतनी पूरी ताकत के साथ जंग लड़ी जाए। हालांकि अभी तक ईरान ने किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाना को या फिर मध्यपुर में मौजूद किसी भी अमेरिकी बेस को या फिर किसी भी समंदर में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि
क्योंकि ईरान का सारा गुस्सा, सारी ताकत अभी इजराइल के खिलाफ है। और पिछले 24 घंटे के दरमियान जब से अमेरिका ने बमवर्षक विमानों से हमला किया था, अब तक 4 राउंड मिसाइलों से ईरान हमला कर चुका है। और एक के बाद एक जो हमले हैं वो हर बार के हमले पहले के हमले की तुलना में ज़्यादा भयानक, ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहे हैं। और उनमें से कई मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर पा रहे हैं, जैसा कि हम तस्वीर में दिखा भी रहे हैं कि अशदोद का जो बिजली सप्लाई करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था वो यहाँ पर तबाह हुआ है। और आप उस हिसाब से सोच सकते हैं तो ईरान अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रहा है कि इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाए। निश्चित तौर पर जंग का स्केल बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है और उसका असर यहाँ पर आम जनजीवन पर साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल, इस जंग का असर बहुत ज्यादा दूरगामी भी दिखाई दे रहा है। कई मुल्क अब आगे बढ़ेंगे, प्रतिक्रियाएं अग्रेसिव तौर पर सामने आ रही हैं और अग्रेशन ईरान का भी देखने को मिल रहा है। इजराइल अपने डिफेंस में काम कर रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि अगली स्ट्रैटेजी इजराइल की क्या होती है।